आज हम आपके समक्ष जिस एकांकी का मंचन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, जिसे हमारे आदरणीय लेखक जगदीश माथुर जी ने लिखा है। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का होना आवश्यक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ संबंध पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि के कारण बनते हैं। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। नर और नारी दोनों ही समान होते हैं। नारी के महत्व को कम आंककर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो अपनी उमा है ना, आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सुना है वे भी बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे हो भी क्यों ना, हमारी उमा क्या कम पढ़ी लिखी है, जरूर डॉक्टर या इंजीनियर होगा। अरे बातों बातों में तो मैंने अपना परिचय ही नहीं दिया। मैं हूँ समाज और इस एकांकी की कथावाचक यानी नरेटर। ये अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे इस एकांकी के पहले पात्र यानी रामस्वरूप जी से, जो उमा के पिता है। ये तो बहुत ही आधुनिक विचार वाले व्यक्ति हैं, तभी तो अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाया। और उन्हीं के साथ है रतन, जो दिखने में तो बड़ा तंदुरुस्त है मगर बड़ा बेवकूफ है। अबे धीरे धीरे चल, उस तक को उधर मोड़, उधर बस बस। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। और यह तख्त क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, उसे सीधा मोड़ और जा बहू रानी से दरी मांग ला इस पर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे ले आ। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके ते लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए, मुझे दोष मत देना। सारे जतन करके हार गई। तुम ही ने इसे पढ़ा लिखा कर सर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, पढ़ा आ ई और गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है ना, ऐसी बातें कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, दो तरह का होता है। एक आदमी का बनाया हुआ, उसे जब चाहो तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, एक बार चालू हो जाए रुकने का नाम न ले। हटो भी, तुम्हें तो ठटोली ही सुस्ती है। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे जाने। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टेम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लड़की से। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उससे। आ गया रतन, आ बाजा नीचे रख दे, चद्दर पकड़ उधर बिछा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते हैं। लड़की अपने हाथ में तो रहती, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम अभी से सब उगले देती हो। जाने उनके आने तक क्या हाल करोगी। मुझे तो मेरा काम बता दो। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दिए।
फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। भी बाजार जाकर ले आते हैं। बाबूजी सुनिए, जरा सुनिए, क्या है? कोई आ रहे हैं। अरे प्रेमा, वे आ भी गए और तू यहीं खड़ा है? सब चौपट कर दिया। जा मक्खन लाने जा, जल्दी जा, पीछे के दरवाजे से जा बेवकूफ। और सुनो प्रेमा, जल्दी करो तुम, रूमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी फटाफट। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जाओ जल्दी। हाँ, आइए आइए आइए, आइए। यह बे लाइए लाइए, मुझे दे, मैं रख देता हूँ। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, टांगे वाला रास्ता जानता था, और वैसे भी हमें तो यहाँ आना ही था, और फिर रास्ता मिलता कैसे नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी नहीं साहब, अब जो आपका काम वही हमारा काम। अब बेटे की शादी तो करने ही थी, बल्कि यह कहिए कि हमने आपको खासी परेशानी कर दी। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। और शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं थी, लेकिन वीकेंड पे ही चला आया था। आपका कोर्स खत्म होने में तो साल भर रहा होगा। यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? बताए बाबू राम स्वरूप, मेरा बेटा शंकर 1 साल बीमार हो गया था। अब क्या ही बोले, इनकी उम्र के सारे लड़के और लड़कियों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था जहाँ पे हम स्कूल से आते ही दर्जने कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, और फिर जब खाने बैठते एकदम वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियाँ भी उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। तो जनाब, चलिए अब कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अरे जनाब, आप ये सब क्या तकलीफ करते हैं? तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। ज़रा माफ़ कीजिएगा, अभी हाजिर हुआ। आदमी तो भला लग रहा है, और मकान से भी हैसियत अच्छी मालूम पड़ रही है। बस अब पता चले कि लड़की कैसी है। गए क्या? क्यों, क्या हुआ? बाबूजी, इस बार मेरी शादी हो जाएगी ना? बाबूजी, इस बार बाबूजी वो आ रहे हैं। ऐसे झुक के क्यों बैठे हो? ब्याह तक करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। आखिर आप माने नहीं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए, और उसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। मुझे तो आजकल के फैशन समझ में नहीं आते। वैसे ही चाय पानी है, और उसमें अगर चीनी भी कमती डाली जाए तो चाय का मतलब क्या होगा? वाह वाह, क्या खूब सोचा है आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है। हम लोग के ज़माने में तो यह सवाल उठता ही ना था। सरकार चाहे जो चाहे सो कर ले, मगर उन्हें अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो सिर्फ एक चीज़ पे सिर्फ टैक्स लगाना चाहिए। आपका क्या विचार है शंकर बाबू? जी सुना है सरकार इस बार ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। अरे क्या जनाब, अब आपको क्या बताएं। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि जब आपने अपने बेटों को MA BA तक पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट तक तो लाइए। लेकिन ज़रा पूछिए उन अकल के ठेकेदारों से, लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में क्या एक बात है? अरे लड़कों का तो काम ही है पढ़ना लिखना और काबिल होना। अब अगर लड़कियां भी ये सब करने लग गई, पॉलिटिक्स वगैरह में चर्चा करने लग गई, बहस करने लग गई, तब तो हो गया चौकी की गृहस्थी का काम। जनाब, शेरनी के बाल नहीं शेर के बाल होते हैं, मोरनी के पंख नहीं मोर के पंख होते हैं। आपका क्या विचार है शंकर बाबू? वो किस मामले में? यही कि शादी तय करते समय खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। वो तो वह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी यह कहा था कि लड़की निहायत खूबसूरत होनी ज़रूरी है, चाहे वो पाउडर लगा के हो या वैसे ही।
बात यह है बाबू राम स्वरूप कि आप हम फिर भी मान जाए, लेकिन यह घर की औरतें राजी नहीं होती है। वैसे आपकी लड़की तो ठीक है ना? आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताऊँ वो मक्खन। और चाय तो मिल ही गया होगा। जायचे मिलने की क्या बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यह जो मेरे कानों में जो भनक पड़ रही है यह गलत है ना? क्या? बात पढ़ाई लिखाई के बारे में है। देखिए बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, कि ज़्यादा पढ़ लिखने से फिर उनके नखरों को कौन भुगतेगा। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? चाल डाल तो ठीक है तुम्हारी बेटी, चेहरे पे भी छवि है। और कुछ गाना बजाना सीखा है तुमने? यही है आपकी लड़की। लाओ माँ, पान मुझे दे दो। चश्मा? जी, वह पिछले महीने उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए थोड़े दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। तो तुमने कुछ पेंटिंग वगैरह भी? हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वह जो दीवार पे तस्वीर टंगी है कुत्तों वाली, इसी ने तो खींची है। और वह उस दीवार पर भी। अरे जरा इसे भी तो अपना मुंह खोलना चाहिए। बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर बैठ जाओ अपने बाजे वाजे के पास। क्यों, क्या हुआ? गाना को पूरा करो उमा। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। जी हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझिए। और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जरा पूछिए अपने नवाबजादे से, पिछली फरवरी वो गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे? लड़कियों की कॉलेज में? क्या तुमने कॉलेज में पढ़ाई की है? जी हाँ, मैंने कॉलेज पढ़ी है, मैंने बीए पास की है। कोई दोष नहीं की, कोई चोरी नहीं की। आपकी बेटी की तरह ताक झाँक कर कायरता नहीं दिखाई। मुझे अपनी इज्जत और मान का पूरा ख्याल है। इनसे पूछिए कैसे नौकरानी का पैर पकड़कर मुंह छुपाकर भागे थे। बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी बेटी बीए पास है और आपने मुझे कहा कि मैट्रिक तक पढ़ी है। मेरी छड़ी कहाँ है? बीए पास? ओफो, आज तो गजब हो जाता। अरे झूठ का कोई ठिकाना नहीं है आपका। आओ बेटे आओ, चलो चलते हैं यहाँ से। जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाके ये पूछ लीजिएगा आपके बेटे की रीत की हड्डी है भी या नहीं। उमा,